एक बहुत इम्पोर्टेंट केस था शेफाली जरी वाला। उस इन्वेस्टिगेशन में एग्जैक्टली आपने क्या पाया, क्या हुआ था उस इन्वेस्टिगेशन में? अब देखो, इसको भी मैंने बिल्कुल अलग इन्वेस्टिगेट किया है। ठीक है। जहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले तो उनके हस्बैंड ने ही खुद नहीं बोला है किसी पॉडकास्ट में कि हमें ऐसा फील होता है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो किसी ने मुझे बताया कि महाराष्ट्र में जहाँ पे उनका घर था, उसके मुकेश मिल नाम आपने सुना होगा। मुकेश मिल भी उसके पास है, जो सबसे हॉन्टेड बताई जाती है मुंबई में। वहाँ पे अब तो शूटिंग वूटिंग सब होती है। तो वहाँ पे एक स्पॉट है महाराष्ट्र में जहाँ पे ब्लैक मैजिक सबसे ज्यादा करा जाता है। ठीक है। ठीक है। तो और मुझे ये भी बताया गया कि उसकी शुरुआत वहीं से हुई है, जो ब्लैक मैजिक का है। तो हम सीधा है ना यही पूछने गए वहाँ पे। हमने अपना वही स्पिरिट बॉक्स रखा, पूछा कि कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज भी हो रही थी कि उसके लिए बोला जा रहा था कि ओवरडोज हुआ था, जो मेडिसिन वो लेती थी, यंग दिखने के लिए जो मेडिसिन लेती थी, उस वजह से हार्ट अटैक आया। लेकिन उनके हस्बैंड का ये कहना था कि हमें ऐसा फील होता था कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक था। उसने कई बार ये भी जिक्र किया है कि शेफाली को भी एक स्पिरिट नजर आती थी। मतलब पॉडकास्ट में काफी बारी इन्होंने बोला है। तो वही लेके हम गए थे वहाँ पे हमें यही आया है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ था। उसका जवाब ये भी आया है कि उसने ओवरडोज भी ली थी। मतलब हमें हमारे सामने यही आया है कि ब्लैक मैजिक भी हुआ था उसमें। और ये नहीं बताया कि ब्लैक मैजिक किसने किया है? नहीं, ये नहीं बताया। हमने बहुत जानने की कोशिश करी, ये नहीं बताया किसने, क्योंकि वो एक अड्डा है एक तरह से ब्लैक मैजिक का। जरूरी नहीं है वहाँ पे उसी की हुई है। वहाँ पे मुझे एक फैमिली दिख रही है, 3 लोग, हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा, तीनों खड़े दिख रहे हैं मुझे। आज तक मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि इस ऐसे स्पॉट्स में जहाँ पे ब्लैक मैजिक रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पे आपका ऑरा भी काम नहीं आता। और ब्लैक मैजिक में ये यकीन करता हूँ, बिल्कुल यकीन करता हूँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक जो चौराहे वाला सीन होता है ना, वो मेरे साथ भी हुआ है। चौराहे पे जैसे यंग एज में होता ही था कि कर दो यार, क्या है, कुछ नहीं होता, ये करके तो मेरा एक पैर पड़ा था। लोगों का ये कहना है कि ब्लैक मैजिक जो वो करते हैं ना, वो उस तरह का था कि अपनी बीमारी किसी और के ऊपर डाल दो। तो वो उसको हमने तोड़ा था। और आप यकीन नहीं मानोगे, 10 से 12 दिन मेरे को फीवर रहा। डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी, दवाइयों से कुछ नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ से कुछ नहीं हो रहा। 10 दिन तक मैं बीमार रहा, क्योंकि उसने अपनी बीमारी उतार दी मेरे ऊपर, वो बीमारी आ गई। किसी को पता नहीं है, कोई फीवर कहीं कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे भी सारी नॉर्मल आ रही है, सब नॉर्मल। 10-12 दिन तक चला है। 10-12 दिन तक फीवर तो चलने से रहा, फिर उसके बाद सब नॉर्मल। तब से थोड़ा ब्लैक मैजिक में बिलीव करता हूँ, होता है। तो और जो घर मैंने आपको बताया था पहले, जिस घर में जाने से मना किया था, उसमें यही सीन था। उसके बाद में पता हमें चला कि उसके घर में अंदर जमीन के नीचे 10 या 12 फीट के राउंड एक मटकी दबाई हुई थी, जिसमें कपड़ा वपड़ा और एक वही जो ब्लैक मैजिक में यूज होते हैं, उन्हीं के घर के मेंबर के नाखून वगैरह, या फिर ऐसे उन्होंने ही बताया कि डीएनए वगैरह करा के देखा तो ये सब पता चला। अभी उस परिवार में सिर्फ 2 बचे हैं। और उसका जो तांत्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे नोन में है, वो बोल रहे हैं कि वो भी नहीं बचेंगे।